हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय एकेडमी में। ये इंग्लिश ग्रामर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आप सारे बच्चों से बेसिकली नाउन एंड केस डिटेल में डिस्कस करूँगा। इंग्लिश ग्रामर का ऑलरेडी 2 वीडियो इस वाले चैनल पर अपलोडेड है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले आप वाले वीडियो देख कर आएंगे, उसके बाद आप इन सारे कंटेंट पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन एंड केस। गॉट इट? चलिए, तो क्वेश्चंस पे जाने के पहले आप मुझसे फटाफट इस वाले चैप्टर की थ्योरी ले लेंगे। तो आप अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे केस टेबल। ठीक है, ये केस टेबल क्या होता है मैं एक बार आपको यहाँ पर रफ आइडिया दे देता हूँ, बाकी थ्रू द वीडियो मैं आपको डिटेल में से समझाऊंगा। गॉट इट? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में टर्म यूज़ हो रहे हैं आई, वी, यू, ही एंड सो ऑन। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे टर्म जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर पुट किए जाते हैं वो सारे सब्जेक्टिव केस में लिखे गए हैं। वैसे ही यहाँ पर सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम। पॉइंट आ गया समझ में? तो जब आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर कुछ टर्म पुट करने होंगे तो आप इनमें से पुट कीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कुछ टर्म पुट करने होंगे तो आप इनमें से पुट कीजिएगा। वो थ्रू द सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाले टर्म की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है एक बार आपको ये समझा देते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ में अधिकार बताना होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग पोजेसिव टर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन पोजेसिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन। मैं थ्रू द वीडियो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझाऊंगा। अभी बस आप ये जान लीजिए, आई, मी पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, फिर होता है माइन। वैसे ही वी, अस, फिर होता है आर, देन आर्स, यू, यू, यूवर, यूवर्स, ही, हिम, हिज, हिज। पॉइंट आ गया समझ में? और लास्ट है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? जब इंसान खुद की इमेज को रिफ्लेक्ट करना चाहता है तब उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी कहते हैं कि बहुत हो गया, अब ये काम मैं खुद करूँगा, देन व्हाट यू विल से, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। तो ये जो माई सेल्फ जो वर्ड है वो वहाँ पर आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, आर सेल्स, यूवर सेल्फ, यूवर सेल्स, हिम सेल्फ। पॉइंट आ गया समझ में? आपको ना एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी चाहिए, हो सकता है कि कई सारे बच्चों को इसका ख्याल भी हो, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। इस पर भी वो कभी कभी ग्रामर में एरर पूछ लेते हैं, ये एफ और ये VES के यूसेज पर। तो आपको क्या ध्यान देना है भाई, जब आपका टर्म सिंगुलर होगा, जैसे माय यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लोग एफ यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपका टर्म प्लूरल होगा, जैसे OUR यहाँ पर प्लूरल है तो हम लोग VES यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जब सिंगुलर होगा तो F, जब प्लूरल होगा तो VES। सर यहाँ U के केस में तो F और VES दोनों ही लगाया गया। हाँ, ऐसा होता है कि जो U है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। वो ज़रूरत के हिसाब से अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हम लोग हिंदी में तुम और तुम सबका बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही दोनों ही टर्म के लिए यहाँ पर यू यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक्सेप्टेड है। एग्री? ठीक है, तो ये केस टेबल का एक हाफ है, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और ये रहा वो दूसरा हाफ जिसे आप कंटिन्यू नोट करेंगे। ठीक है ना? तो ये केस टेबल मैंने कंप्लीट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इसे आपको कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। थ्रू द वीडियो मैं इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में बताऊंगा, तो आपको ये केस टेबल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। हाल फिलहाल अभी आप इसे याद कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपको डालनी है अपनी कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ नाउन एंड केस। ठीक है, इसका अपन एप्लीकेशन अभी समझने वाले हैं। सोचते हैं ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पर लिखा हुआ है राम्स ब्रदर। अब आपको ये समझना है कि राम्स ब्रदर एक्चुअली क्या कन्वे करता है। देखो यहाँ पर है राम और ये ब्रदर टर्म्स फॉर भाई, है ना? तो ये अपॉस्ट्रॉफी एस क्या लेकर आ रहा है हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस है ना बच्चे, ये दरअसल कन्वे करता है पॉसेसिवनेस को, अधिकार बताने वाली बात को। ठीक है, जब आप उसका ट्रांसलेशन करोगे हिंदी में तो ये एग्जैक्टली कन्वे करेगा का, के या फिर की वाली बात को। तो पहले आप समझो कि अपॉस्ट्रॉफी एस क्या कन्वे करता है। अपॉस्ट्रॉफी एस लेकर आता है पोसेसिवनेस। आपको इतनी बात समझ में आ गई?
अपॉस्ट्रोफी एस पॉजिटिवनेस लेकर आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ राम्स ब्रदर, तो इसका मतलब होगा राम, ये वो जो चीज़ है वो कन्वे करेगी का वाली बात को, राम का भाई, ऐसे कन्वे होगा ये, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मिस्टर मेहरा सन, तो ये हो गया मिस्टर मेहरा, ये हो गया का सन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ पॉलिटिशियंस डॉटर, तो दिस इज पॉलिटिशियन की बेटी, पॉइंट आ गया समझ में। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस क्या कन्वे करता है, अपॉस्ट्रोफी एस अधिकार बताने वाली चीज़ को लेकर आता है, का के की वाली चीज़ को डिफाइन करता है। इतनी बात गई दिमाग में। लेकिन सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस ही वो टर्म नहीं है जो का के की या फिर पोजेसिवनेस को बताए, हमारे पास एक और टर्म है विच इज़ ऑफ। ये ऑफ भी का के की वाली बात को ही डिफाइन करता है, ऑफ भी पोजेसिवनेस लेकर आएगा, ठीक है। ऑफ भी का के और की वाली बात को ही डिफाइन करेगा। तो अगर मैं कहूँ राम्स ब्रदर, तो इसका मतलब होता है राम का भाई, और अगर मैं कहूँ द ब्रदर ऑफ राम, इसका मतलब भी होता है राम का भाई। मतलब ये दोनों ही सेंटेंस सेम बात ही कन्वे करते हैं। अगर मैं कहूँ मिस्टर मेहरा सन, मतलब कि मिस्टर मेहरा का पुत्र, मैं कहूँ द सन ऑफ मिस्टर मेहरा, तो इसका मतलब भी है मिस्टर मेहरा का पुत्र। सीनारा समझ में। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियंस डॉटर, विच मीन्स डॉटर ऑफ पॉलिटिशियन, दोनों ही सेम बात कन्वे कर रहे हैं। आपको इतनी बात गई दिमाग में। तो मैंने क्या कहने की कोशिश करी, मैंने कहने की कोशिश करी कि अपॉस्ट्रोफी एस पॉजिटिवनेस लेकर आता है और ऑफ भी पॉजिटिवनेस ही लेकर आता है। दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं और दोनों ही सही भी हैं। एग्री। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में डाउट उठ रहा हो कि जब दोनों ही अपॉस्ट्रोफी एस, मतलब दोनों ही पॉजिटिवनेस लेकर आते हैं, तो फिर दो अलग अलग चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत थी, एक ही से अपन काम चला लेते हैं। हमारे पास एवरग्रीन शुरू से ऑफ है, तो हम लोग ऑफ से ही काम चला लेते हैं, फिर अपॉस्ट्रोफी एस बीच में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्या थी। अब आपको इस वाले जवाब का मैं आंसर, इस वाले सवाल का मैं जवाब देने वाला, इत्मीनान से सुनना। देखो जैसे जैसे ना चीज़ें ना मतलब जो ह्यूमन है वो अपडेट होते जाते हैं, तो चीज़ें ना आसान होती जाती है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले यूजुअली कंप्यूटर में वेबसाइट में काम करते थे, है ना। आजकल आपके मोबाइल में ऐप होते हैं, तो जो ऐप है उसका साइज कम हो गया और कंटेंट सारा मिल गया, है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, जैसे जैसे ह्यूमन माइंड अपग्रेड होता है वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होती है। मतलब मेरा ये है कहने का, आप खुद से सोच कर देखो क्या बोलने में ज़्यादा कन्वीनियंट है, राम्स ब्रदर कहना कन्वीनियंट है या द ब्रदर ऑफ राम कहना कन्वीनियंट है। सही दोनों ही है, लेकिन कन्वीनियंट ज़्यादा राम्स ब्रदर बोलना लग रहा है, ज़्यादा आसान राम्स ब्रदर बोलना लग रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, राम्स ब्रदर को प्रेफरेंस देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इंग्लिश में राम्स ब्रदर बोलना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। जितना बोलना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है उतना सुनना भी ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। द ब्रदर ऑफ राम बहुत लेंदी लग रहा है, बोलना भी और सुनना भी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, इंग्लिश का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ऑफ की जगह पर क्या यूज़ किया जाने लगा, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाने लगा। आपको इतनी बार समझ में आ गया अपॉस्ट्रोफी एस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि सुनने में थोड़ा सा सूदिंग लगे और बोलने में मज़ा भी आए। आ गई बात पकड़ में, कंफर्टेबल अपन। लेकिन दोनों एक ही बात को कन्वे करते हैं। अगर आप ब्रदर ऑफ राम बोलेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर राम्स ब्रदर बोलेंगे तो आप चार लोगों के बीच में ग्रामेटिकली साउंड करेंगे। आ गई बात पकड़ में आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स लेग, यहाँ पे लिखा हुआ है लेग ऑफ टेबल। दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस भी पॉजिटिवनेस लेकर आता है और ऑफ भी पॉजिटिवनेस लेकर आता है। ये पहली बात थी जो हम बच्चों ने अभी अभी मुझसे सीखी। अ टेबल्स लेग, अ लेग ऑफ टेबल, दोनों ही सेम बात कन्वे करते हैं, जिसका मतलब होता है टेबल का पैर। पॉइंट आ गया समझ में। लेकिन इस वाली बात को समझना, अपॉस्ट्रोफी एस के लिए ना एक नियम है जो कि आपको जानना है। अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, इतनी बात गई दिमाग में। ऑफ जो है ना उसके लिए कोई नियम नहीं है। ऑफ चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग पर चलेगा। इतने लिए बात समझ में आई बच्चों को? यहाँ तक ओके हैं अपन? तो बात तो दरअसल समझो भाई। हाँ ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस पॉजिटिवनेस को ही कन्वे करता है, लेकिन वो हमेशा सिर्फ किसके साथ आएगा भाई? लिविंग के साथ आएगा। ये टेबल लिविंग होता है क्या? नहीं। क्योंकि टेबल लिविंग नहीं है इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस उसके लिए सही भी नहीं है। तो सिर्फ क्या सही रहेगा? द लेग ऑफ टेबल सही रहेगा। तो टेबल के केस में आप टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, आप टेबल के केस में द लेग ऑफ टेबल ही बोलेंगे। सर अब तो कन्वीनियंट नहीं लग रहा। अरे कन्वीनियंट नहीं लग रहा है वो एक अलग बात है,
लेकिन सही भी तो होना चाहिए ना। कन्वीनियंट लगना इज सेकेंडरी, प्राइमरी इसके आप सही बोलो पहले तो, है ना। तो द लेग ऑफ टेबल ही सही है, द टेबल्स लेग सही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के लिए ग्रामर का रूल है कि वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? लिविंग थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ तक आप बच्चों को आइडिया मिल गया। आगे चले हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करने वाला हूँ। उसमें लिखा हुआ है समर्स फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, द फ्लावर ऑफ समर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो समर जो है नॉन लिविंग थिंग है, जिसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस रॉन्ग रहेगा, द फ्लावर्स ऑफ समर सही रहेगा। ऑफ के लिए कोई नियम नहीं, उसको कहीं भी लगाओ, चाहे लिविंग में लगाओ चाहे नॉन लिविंग में लगाओ। जैसे आप पिछली वाली स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पर मैंने ब्रदर ऑफ राम को सही कहा था। ऑफ जो है राम लिविंग था तो उसके लिए सही था। पॉइंट आ गया समझ में? ऑफ के लिए कोई नियम नहीं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के लिए नियम है। अपॉस्ट्रोफी एस टेबल के लिए रॉन्ग है, अपॉस्ट्रोफी एस समर के लिए रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ग्लासेस बॉटम इज डर्टी। तो ये जो ग्लास है ना वो नॉन लिविंग है, जिसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस ट्रू नहीं है, तो ये क्या है? रॉन्ग है। द बॉटम ऑफ द ग्लास इज डर्टी सही है। पॉइंट आ गया समझ में? तो मैंने आपको 2 बातें सिखा दी। पहली बात ये कि अपॉस्ट्रोफी एस पॉसेसिवनेस लेकर आता है, ठीक है, थोड़ा सा सूदिंग बनाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ किस पर लगाया जाएगा? लिविंग पर लगाया जाएगा, मर्जी कहीं नहीं लगाएंगे अपन। ऑफ के लिए कोई नियम नहीं, आप उसे कहीं भी लगा सकते हो। अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग पर लगाया जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया बच्चों को? अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से। चलिए, ये यहाँ पर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हैं आपके लिए। आपको अभी अपने कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करना है कि आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक ही सही है, एग्री। और ये शब्द आप जमाने से सुनते आ रहे हैं, टीचर्स डे के बारे में आप जमाने से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप कमेंट सेक्शन में अभी मेंशन करेंगे कि इनमें से कौन सा वाला आपके हिसाब से सही होगा। 1, 2, 3 या 4 कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से एक नंबर टाइप कर देना इन चारों में से, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपका उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा वाला सही है और वो भी क्यों, ठीक है। मेरे साथ नाउन एंड केस के अगले भाग के लिए बने रहिएगा। दिस इज राकेश तलरेजा साइनिंग ऑफ।